तो नमन, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे क्या आपको लगता है कि किसी विद्यार्थी की सफलता में उसकी जन्मांकीय परिस्थिति या उसकी सामाजिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति। नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के कॉफ़ी विद टॉपर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात और आपके जो है मुलाकात एक ऐसे विद्यार्थी से कराते हैं जो किसी न किसी पब्लिक सेक्टर में सेलेक्ट हुआ होता है और हमारी एकेडमी के ही उन बच्चों में से शामिल होते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसी ही शख्सियत हैं, इनका नाम नमन है और ये वर्तमान में सेशन कोर्ट में है और ये गुरुकुल एकेडमी के छात्र रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। नमन, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है। यहाँ तो बहुत टाइम बाद में आ रहा हूँ सर, लगभग 2020 में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद से अब आना हुआ है। तो आज आके वैसा लग रहा है कि फिर से उसी माहौल में आके बैठा हूँ। ये पढ़ाई वाला जो फेज़ होता था उस टाइम का, वही एटमॉस्फेयर, उसी तरह की चीज़ें, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब गुरुकुल एकेडमी को आप एक बार फिर से एंजॉय कर रहे हैं। एक मतलब ये फैमिली की तरह हो गई थी चीज़ें, आना जाना, एक दूसरा घर। मतलब यहाँ सुबह में निकला 8 बजे क्लास के लिए, रात में 8 बजे तक यहाँ क्लास ली, उसके बाद फिर गए। तो मतलब जितना टाइम मैं घर में देता था उतना टाइम यहाँ पे देता था। तो एक सेकंड फैमिली की तरह हो गई थी यहाँ की। नमन, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने अपनी ये जो सफलता है वो किन प्रयासों में पाई हुई है, किन हालातों में पाई हुई है और आपको इस सफलता को प्राप्त करने के लिए किन किन फेजेस से गुजरना पड़ा। संस्थान हमारी गुरुकुल एकेडमी आपकी इस सफलता में कहाँ तक सहायक साबित हुई है। एजुकेशन की बात करें तो सर बिल्कुल प्राइमरी से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, मतलब बहुत एक मीडियम के दर्जे का नहीं स्टूडेंट था, उस तरह का स्टूडेंट था। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, एवरेज औसत। क्लास 10 तक तो मैं क्लास 6 8 तक हिंदी मीडियम रहा, उसके बाद गणेश शिक्षा निकेतन में था। उसके बाद से क्लास 9 से इंग्लिश मीडियम हो गया शिक्षा निकेतन। तो 9 10 बोर्ड्स होते हैं। तो ये एक टाइम ये लगता था कि कैसे कवर होंगे इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश करना किस तरह, कैसे मैंने उन्हीं चीज़ें पता नहीं, धीरे धीरे चीज़ें ग्रैस्प करनी, धीरे समझी। तो क्लास 10th में इंग्लिश मीडियम, हिंदी से इंग्लिश में जाते हुए 84-85% 2011 में लाना। अब वो पता नहीं कैसे करिश्मा हो क्या नहीं, हमें खुद नहीं पता, लेकिन हाँ वो चीज़ें नहीं, करिश्मा नहीं, इसे हार्ड वर्क ही कहेंगे। एक्सेप्ट करी चीज़ें, स्ट्रीम बदली, हिंदी से इंग्लिश मीडियम आए, लेकिन उस चीज़ का एक बेनिफिट भी हुआ लास्ट चल के कंपटीशन के लिए। कंपटीशन फील्ड में आपको बाइलिंगुअल होना बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। वो चीज़ें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी है। और जैसे अगर आप पेपर को देखें, पेपर में तो पेपर में भी लिखा रहता है जो आपको हिंदी में नहीं समझ आएंगे, मगर इंग्लिश में उनको पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जैसे कोई भी आयोग हो, वो जो पेपर को सेट करता है तो मेनली इंग्लिश मीडियम में ही पेपर सेट होते हैं। बाकी फिर गूगल ट्रांसलेटर वगैरह से इनका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें लिखा भी रहता है कि अगर इसमें से त्रुटि होगी तो इंग्लिश वर्जन वाला सही माना जाएगा, तो हिंदी वर्जन वाला नहीं सही माना जाएगा। तो उस वहाँ से फिर एक इंग्लिश हिंदी वाला जो एक रोल था वो स्टार्ट हुआ। 2011 में बोर्ड्स हुए, 2013 में इंटरमीडिएट, उसमें भी 85% के साथ क्वालिफाई। अच्छा, आपने जो है 12th 2013 में किया इंग्लिश मीडियम के साथ, वो भी। फिर उसका ग्रेजुएशन में आया, 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2016 के लास्ट में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा लूप होल था मेरी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उस समय मैं 48% उस समय थे मेरे, जो कि मेरे हिसाब से जैसा मैं स्टूडेंट था पहले वो कम थे मेरे। उसका कभी कभी तकलीफ दे भी होता, कभी कोई एग्जाम्स होते हैं जो 60% मांगते हैं। बैंक के हो गए, बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें 60% मैं अप्लाई कर पाता हूँ, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता कभी कोई। तो फिर वहाँ से 2016 लास्ट में गुरुकुल एकेडमी के बारे में पता चला। अच्छा, गुरुकुल एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला? कुछ मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग कंपटीशन फील्ड की तैयारी कर रहे थे, तो आते थे। तो यही हुआ कि कंपटीशन की तैयारी करनी थी, आगे जाना था, इसी फील्ड में जाना था। प्राइवेट जॉब का कोई सीन नहीं था, गवर्नमेंट का ही सीन था। घर में भी मम्मी थे, पापा तो यही कहते थे गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में इतनी सिक्योरिटी नहीं है, प्लस सैलरी वगैरह भी अच्छी। पापा भी गवर्नमेंट जॉब थे, उस समय गवर्नमेंट जॉब में थे।
तो ये रहता था कि हाँ गवर्नमेंट फील्ड में ही जाना है। कंपटीशन की तैयारी में आया 2017 स्टार्टिंग से, धीरे धीरे तैयारी करनी चालू की। 2017 का CGL दिया, 2016 में ही दिया था, तब तैयारी नहीं थी, दिया था। मतलब आपने 2016 में एकेडमी में एडमिशन ले लिया, लास्ट में एग्ज़ाम देने चालू करी धीरे धीरे। 2016 वाला लिया, नहीं निकला एग्ज़ाम। 2017 से CGL के एग्ज़ाम देने चालू करे, तो वो एग्ज़ाम लगातार निकलते चले गए। 1 या 2 एग्ज़ाम रहे होंगे जिसमें मैं मेंस में नहीं बैठा, मतलब बाकी एग्ज़ाम में मेंस तक गया, फाइनल मेरिट में नहीं रहा। 1 या 2 एग्ज़ाम इस पीरियड में रहे होंगे जिसमें फाइनल क्वालिफाई नहीं हुआ, नहीं आया लिस्ट में। अभी इस बार वाला भी दिया मेंस 6 मार्च को, वो भी कम हो गया। अब उसका रिजल्ट अवेटेड है, देखिए क्या होता है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ SSC में मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो अब तो थोड़ा सा SSC का सिलेबस इस बार से चेंज हुआ है। पहले SSC के प्री में मैथ है, इंग्लिश है और रीजनिंग है, GS ये 4 चीज़ें पूछी जाती थी। जो मेंस होता था उसमें केवल मैथ और इंग्लिश ही आती थी। जैसे 100 क्वेश्चन मैथ के आते थे और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। पहले इंग्लिश और मैथ का वेटेज ज़्यादा हाँ, होता था। पहले मैथ और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता था। चेंज किया है सिलेबस, उससे ये हो गया है कि एक जो लड़का जिसकी मैथ उतनी अच्छी नहीं थी या इंग्लिश उतना अच्छा कमांडिंग नहीं था, तो उससे क्या उसको विकल्प मिल गया, उसका अदर सब्जेक्ट ऐड होने से उन नंबर्स का उनको विकल्प मिल गया दूसरे क्वेश्चंस में, दूसरे सब्जेक्ट में। तो वो चीज़ थोड़ा सा बेनिफिट करेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए इंग्लिश और मैथ में थोड़ा सा कम थे, मतलब एवरेज थे थोड़ा। एक अच्छे स्टूडेंट होते तो उनको मैथ्स और इंग्लिश जब अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं बल्क में, तो उनको नंबर स्कोर करना अच्छा होता है। और जो एक मीडियम स्टूडेंट होता है उसके लिए स्कोर करना बल्क क्वेश्चन में वो थोड़ा सा रेयर हो जाता है, कम स्कोरिंग में। और जैसे जो हिंदी पट्टी के अपने स्टूडेंट होते हैं और हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ या यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा, उसकी सामान्य तौर पर अंग्रेजी कमजोरी होती है। तो जैसे SSC के नए पैटर्न के अनुसार अब थोड़ा सा हिंदी पट्टी के बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है। और स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है, अब वो भी अगर मेहनत करें तो आराम से वो CGL वगैरह में क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी भी स्कोरिंग रखना पड़ेगा, मैथ्स और इंग्लिश को स्कोरिंग रखना पड़ेगा, क्योंकि वही आखिरी में जाके फाइनल मेरिट में वो अभी भी एक मेन रोल प्ले करेगा। क्वेश्चंस कम हो गए हैं, उनका जो नंबर का क्राइटेरिया था वो बट गया है, बट हाँ जो बटा है नंबर क्राइटेरिया उसमें भी स्कोर करना पड़ेगा, और जो सेक्टर आपका इंग्लिश और मैथ वाला जो कम हुआ उसमें भी स्कोरिंग अभी रखना पड़ेगा। तो नमन, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसे क्या आपको लगता है कि किसी विद्यार्थी की सफलता में उसकी जन्मांकीय परिस्थिति या उसकी सामाजिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति बाधक बन सकती है? बाधक तो नहीं कहूँगा सर, हाँ ये सब चीज़ें एक हद तक मैटर करती हैं, क्योंकि अगर एक जैसे आप माहौल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हर चीज़ की सफलता के लिए, हर चीज़ के लिए। बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि बाधक है कि लड़का अगर नहीं लड़ सकता उन सब चीज़ों से तो वो पीछे हट जाए, बैकआउट कर ले, ये चीज़ें तो नहीं कहूँगा। हाँ, परिस्थितियाँ मैटर करेंगी लेकिन एक हद तक आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। किसी के लिए जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ जन्मांकीय का मतलब जो भाई पुरुष है, महिला है। हाँ, जैसे लड़कियों के लिए रोक टोक ज़्यादा है, उनका ये रहता है कि लड़कियों की शादी जल्दी एज में कर दी जाए, पढ़ाने का लिखाने को, या बाहर जैसे कानपुर जैसे शहरों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी हिचकिचाते हैं बाहर भेजने से। कंस्ट्रेंट सोच है वो, थोड़ी सी नैरो माइंडेड सोच, वो थोड़ी सी सोसाइटी को रोकती है मतलब पढ़ने से लोगों को। बट हाँ, अब जो प्रेजेंट टाइम है, अब ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही है। जो न्यू जनरेशन है वो इतनी माइंड नहीं करती है, लड़कियाँ भी जॉब करना चाहती, और इवन SSC थ्रू मोस्टली बाहर ही जॉब मिलती है। तो लड़की हो चाहे लड़का हो, बाहर जॉब करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। हाँ, मतलब जैसे थोड़ा बहुत मैंने रखती है। पहले तो बंद के रहता भी था हर कोई, चलो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, आदमी बन जाता है, लेकिन अब उन चीज़ों को तोड़ के आदमी आगे बढ़ना चाहता है कि हाँ अब जॉब मिल रही है अगर बाहर तो आदमी करना चाहता है। तो आगे के लिए क्या गोल सेट किया आपने? आगे के लिए तो गोल सेट अभी तो SSC का ही है, फाइनल देखिए लिस्ट, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। मेंस तो हो गया इस बार वाला, 2023 वाला भर दिया है। अगर नहीं होगा तो एफर्ट्स तब तक करेंगे जब तक एक बार फाइनल SSC सिलेक्शन है, क्योंकि एक वो एम वही था SSC का, प्लस साथ में और भी एग्ज़ाम्स एक्चुअली ये है कि मैं एग्ज़ाम्स जो भी फॉर्म आते हैं अगर SSC से रिलेटेड सिलेबस है तो मैं ज़रूर भरता हूँ, पेपर देता ज़रूर हूँ, भले हो या ना हो। हाँ, एक प्रिपरेशन पता चल जाती है, क्योंकि जॉब में आने के बाद प्रिपरेशन बहुत डाउन हो जाती है। बहुत डाउन क्या, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको बनाए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन वो एक निरंतरता के साथ बनाए रखना जॉब में रहने के साथ साथ वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एग्ज़ाम्स देने से ये होता है कि एक आपको आइडिया मिलता है, आप खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि आप अभी कहाँ पे हैं कॉम्पिटिशन के फील्ड में। चलिए, गुरुकुल परिवार सभी के लिए, मतलब आप सभी
आप आपके लिए जो है दुआ करता है, प्रार्थना करता है कि जल्दी से जल्दी आप मनवांछित जॉब को पाए। और चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे इस समय पर जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? सुझाव यही दूंगा सर कि तैयारी के समय सिर्फ तैयारी फोकस करें, और अगर आपको कोचिंग करनी है तो आप गुरुकुल एकेडमी जरूर ज्वाइन करें एक बार। यहाँ का जो बेसिक वाला पोर्शन है आप जरूर पढ़ें। ऑनलाइन आपको कोई मटेरियल मिलता है, पढ़िए। मैथ्स के लिए शिव सर हो गए, जीएस के लिए आपके पास यहाँ पे आशुतोष सर हैं, राजेंद्र सर हैं, रवीन सर थे, अब शायद नहीं है फैकल्टी में, और मैथ के लिए शिव सर हैं, इंग्लिश के लिए सेंगर सर। वोकैब वाला पार्ट, वोकैब आपको याद नहीं करनी पड़ेगी यहाँ, वो जैसे बोल के रिपीट करा के आपसे तो कुल मिलाकर के जैसे बहुत अच्छा, मतलब एक आपको रिदम यहाँ जैसे मॉल होता है, मॉल में एक ही छत के नीचे आपको सभी कुछ मिल जाता है, आपको तो वेरिएशन अच्छा मिलेगा यहाँ पे। और आप पढ़ना चाहते तो एक बार जरूर ज्वाइन करिए, पढ़िए, आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा हो गया, आप कहीं पे भी ऑनलाइन या कहीं पे भी आप पढ़ना चाहते तो आप नहीं, बेसिक नहीं, हम बहुत ऊपर तक का लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीसीएस इंटरव्यू क्वालिफाई किए, बेसिक इंटरव्यू तक गए, कई बार, एक नहीं कई बार गए, जीएस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी वाला पार्ट सर से आपको जरूर पढ़ना जी। तो जैसे मेरे कहने पे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और जैसे एक टीचर होने के नाते हम कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए, और ये बात हम ऑन कैमरा कहते हैं, दावे के साथ में कहते हैं, ऐसा नहीं है, वो क्लास में एक बार आकर के पढ़ करके देखें। तो आप बेसिक को तो छोड़िए, अगर उसमें एसएससी का बंदा है तो वो जो है सिविल तक क्वालिफाई कर सकता है, प्री वगैरह आराम से निकाल सकता है। अब हमारे साथ बैठे इंटरव्यू तक गए हुए हैं, बहुत कई बार गए, क्योंकि समय के साथ में बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपडेट करते रहते हैं नए नए तरीके से। प्लस आप इसलिए भी ज्वाइन करिए क्योंकि यहाँ मैटर की कोई कमी नहीं है, अपडेटेड मैटर आपको। जैसे आपने बताया कि बुक्स आपने कभी कोई खरीदी नहीं है, बहुत रेयर केस में आपको जरूरत पड़ेगी ग्रुप, और कोशिश करिए कि ग्रुप में पढ़ने की। ग्रुप में पढ़ने से ये होता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके साथी को पता है, वो क्लियर आपको इससे हो जाएंगे, उसके कुछ डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। टाइम दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे टाइम का ये रखिए कि भले आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते, लेकिन जितना समय दीजिए स्मार्टनेस के साथ पढ़िए, कि जितना पढ़िए कि सॉलिड पढ़िए। और देखिए, और आज के समय में वही चीज़ बार बार पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता है। आप सॉलिड पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, बात करिए। और वर्तमान में स्मार्ट स्टडी का ही जमाना है, क्योंकि अगर हम स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़ाई करेंगे तो इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, वो मतलब हम जो है लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। और कोशिश ये करिएगा कि आपको किसी भी छोटी चीज़ से सीखने को मिले, कोई भी चीज़ से अच्छी चीज़ तो जरूर सीखिए, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो। हाँ, कुल मिलाकर कुछ भी सीखने, किसी भी टीचर से, कुछ भी, किसी टीचर से आपसे कोई छोटा है या ओहदे में छोटा है, पोस्ट में एज में छोटा, अगर उससे भी आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर सीखिए। वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर करती, चाहे आपकी लाइफ में आगे करे, चाहे आपकी कॉम्पिटिशन की फील्ड में करे, हमेशा करें। और वो बच्चे के अंदर जो है क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जानने की ललक होनी चाहिए, और जिस बच्चे के अंदर जानने की ललक होगी वही चीज़ों को ज़्यादातर सीख पाएगा। पढ़ाई के टाइम में जो आप कंपटीशन कर रहे हैं, आप ईगो को हटा के पढ़िए। जी जी, कि हम इतने साल हो गए प्रिपरेशन करते, वो तो अभी भी आया, वो इतना ऐसा कैसे, नहीं ऐसा नहीं, उस चीज़ को कभी ऐसा नहीं, ईगो के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें स्टडी में कोई अच्छी किसी को नॉलेज है तो आप उसके बाद बैठिए, उससे पूछिए भाई कैसे क्या कर रहे हो, कैसे क्या हो सकता है वो चीज़ें जो वो कर रहा है वो आप ही काम आ जाए, बिल्कुल उसकी स्टडी आप ही काम आ जाए, कब आपको क्लिक कर जाए। बिल्कुल, तो ये चीज़ जरूर रखिएगा। कुल मिलाकर के इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई मतलब नहीं है, ईगो हटा के पढ़ाई करिए। और जब आप एक चीज़ ये भी है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में फीस जमा कर रहे हैं तो ये लेके चाहिए जितनी मैं फीस जमा कर रहा हूँ मैं वहाँ से पढ़ के वो फीस वापस ले लूँ, सिलेक्शन के साथ वापस ले लूँ। ये चीज़ इसमें नहीं किफ़ायतीपना यहाँ पे जरूर दिखाइए, किफ़ायतीपना, यहाँ जितनी मैं फीस जमा कर रहा हूँ वो मेरी बाद में अदा हो जाए पूरी सक्सेस के साथ। जी चलिए नमन, आपके साथ बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर से आपके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और जो भी आपने जो है गोल तय किया है, वर्तमान में अभी आप गवर्नमेंट जॉब में है और इससे अच्छी बढ़िया जॉब मिले, हम कहते हैं आप एक दिन यूपीएससी क्रैक करो, आईएएस बनो और इस देश के सर्वोच्च पोस्ट आईएएस के कैबिनेट सचिव के पद पर पहुंचो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम भी सब यही चाहेंगे, आपके आशीर्वाद सदा बना रहे, हमेशा ऐसे। जी कभी हमें ज़रूरत पड़ी कभी भी तो सब लोग ने कभी मतलब एक फ़ोन पे सर ऐसी चीज़ है, ये चीज़ नहीं क्लियर है, ये चीज़ नहीं, हाँ बेटा आ जाना, यही चीज़ है। इवन पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ है, डाउट्स है तो हमेशा क्लियर हो, हमेशा। तो टीचर की तरह नहीं, एज अ पेरेंट्स
एज अ गाइडेंस की तरह मैंने यहाँ के टीचरों को लिया अपनी लाइफ में। और सबसे भी यही विनती है, जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट है, जहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ टीचर के साथ हैं, उनको टीचर के साथ साथ एक मोटिवेटर गाइडेंस की तरह लीजिए अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत आगे जाने में मदद मिलेगी इन सब चीज़ों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।